अरे मुझे घुटन सी हो रही है, मुझे इन जंजीरों से निकालो, मुझे बहुत घुटन सी हो रही है। अरे ओ काले कोट वाली महिला, जो करना है जल्दी करो, मुझे बहुत घुटन सी हो रही है, निकालो मुझे जंजीर से। आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? चुप रहिए, ये आपका कोई घर नहीं है, कोर्ट है कोर्ट, वो भी कलयुगी कोर्ट। जज साहब भी अभी आते होंगे, इसलिए जरा शांत रहिए। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, कार्रवाई शुरू की जाए। माय लॉर्ड, यही है वो खतरनाक कातिल जिसने किंग हिरण्यकश्यप का मर्डर किया। अरे अरे ये आधा आदमी आधा शेर। माय लॉर्ड, आप इस बैरमे के धोखे में ना आए, कछुए के ऊपरी खोल की तरह। ये इसका असली रूप नहीं, ये तो इसने कानून के शिकंजे से बचने के लिए शेर का मुखौटा पहना हुआ, मुखौटा। अरे हम कुछ समझे नहीं। हम समझाते हुए, अगर कोई आदमी मर्डर करे तो आप उसे एकदम फांसी पर लटका देंगे, लेकिन अगर कोई जानवर जैसे शेर, भेड़, चीता या बैल किसी आदमी को मार डाले तो क्या आप उस पर भी कत्ल का केस चलाएंगे? अब क्या जानवरों पर भी मुकदमे चलेंगे क्या? तो बस हुजूर, शेर की खाल और मुखौटा पहनकर मर्डर करने से मुलजिम की यही चाल। इसने सोचा होगा कि इसे असली शेर समझ कोई इसके नजदीक नहीं आएगा, और ये चुपचाप खिसक लेगा। लेकिन माय लॉर्ड, हमारी पुलिस की चौकन्नी और तेज आंखों से इसकी ये चाल छिपी ना रह सकी। चैन से सोना है तो जाग जाओ, वरना भाग जाओ। मेरा मतलब है, आगे बताइए। हाँ तो माय लॉर्ड, मैं कह रही थी, इससे पहले कि ये चंपत हो जाता, पुलिस ने इसे पहले ही जा पकड़ा। अरे वाह, हमारी पुलिस तो काफी तेज हो गई है। मेरा मतलब है, आपका वकील कहाँ है, या खुद ही मुकदमा लड़ेंगे? बुलाते हैं वकील को। अरे नारद जी, अरे नारद जी कहाँ रह गए आप? अरे प्रभु दर्शन तो दीजिए, अब हम अपना मुकदमा खुद ही लड़े क्या? अरे नारद जी जल्दी प्रकट होइए, नारद जी। नारायण 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 नारायण। प्रभु प्रभु प्रभु, ये आप कहाँ फंसे प्रभु? यहाँ तो रात दिन सच को झूठ और झूठ को सच बनाया जाता है। सही पकड़ा नारद जी। प्रभु मैं गलत तो करता भी नहीं, इसलिए तो हमने आपको पकड़ा है। ऑर्डर, क्या पकड़ा पकड़ी हो रही है? ये कोर्ट है, कोई कबड्डी का मैदान थोड़ी है। तो तुम हो मुलजिम के वकील? जी हाँ, मैं ही हूँ इनके तीनों लोगों का रजिस्टर्ड वकील। मैंने पहले जनाब को कभी देखा नहीं। तो देखेंगे कहाँ से? मेरे के ज्यादातर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मेरा मतलब ऊपर की अदालत होते, लोअर कोर्ट में ये मेरा पहला केस है। हाँ, जरा फेंकिए मत। कुछ कहा आपने? नहीं नहीं, मेरा मतलब है आपकी तारीफ। आप मुझे नहीं जानती? नहीं जानती। आप मुझे नहीं जानती? नहीं जानती। आप मुझे इतना सा भी नहीं जानती? मैं आपको उतना सा भी नहीं जानती। ऑर्डर ऑर्डर, इतना उतना कुछ नहीं जानती, कहानी बता रहे, बताओ कौन हो? मैं मिस्टर नारद। नारद? यू मीन नारद मुनि? महाशय, आप अपनी बीघा कहाँ छोड़ के आ गए? रेलवे के क्लॉक रूम में जमा कराया हूँ। कमर बहुत ही भारी है और अब उसका फैशन भी तो नहीं रहा। सोचता हूँ डेली मार्केट में बेच कर रोस्पा टावर से एक मस्त इलेक्ट्रॉनिक गिटार खरीद दूं, या फिर क्या कहते हैं उसे, जिसे मुंह से बजाया जाता है? चिमचिमी। अरे नहीं, क्या कहते हैं? कंघी। कंघी। अरे नहीं, उसे तो बाल बनाते हैं। अरे
माउथ टारगेट की बात कर रहे हो? माउथ टारगेट प्रभु प्रभु आपकी नजर में क्या ठीक रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक गिटार या माउथ टारगेट? बताइए ना प्रभु, बताइए ना। अरे नम्मा दौड़ने के बच्चे, ये क्या तोलमोल कर रहे हो? ब्रह्मा जी ने इसीलिए आपको भेजा है क्या? मैं आपका लिखित में शिकायत करूंगा। नहीं प्रभु। पहले मेरा गर्दन फांसी के फंदे से तो निकालो, फिर मैं तुमको खरीद के दूंगा माउथ ऑर्गन, वो भी चेंजर वाला। प्रभु सच्ची? मुझे अरे क्या खुशी खुशी कर रहे हो तुम दोनों? अरे नाम बताओ भाई। नाम? माय लॉर्ड, एक नाम हो तो बताओ। विष्णु, राम, कृष्ण, हरि, लक्ष्मीपति, नारायण, जिस नाम से भी जो कोई भक्ति याद करे वही हमारा नाम है। एक पल का जीना छूटे पसीना। अरे क्या लोग है यहाँ? मेरा मतलब है ये नृत्य के आचार्य हैं, इसलिए लोग इन्हें नटवर भी कहते हैं। अच्छा, तो ये वही नटवर लाल है जिसपे मद्रास की अदालतों में धोखाधड़ी के मुकदमे चल रहे हैं। अभी लिखता हूँ। अरे जी, ये क्या बकवास कर रहा है? नहीं बाला नहीं, ये तो भक्तों के नटवर है। आप जिसकी बात कर रहे हैं वो फूल चलंकी नटवर लाल है। अच्छा अच्छा, तो वो लाल है, तब तो वो जरूर इसका पुत्र होगा। माय लॉर्ड, मुल्जिम के अनेक नामों का होना ही ये जाहिर करता है कि ये अव्वल दर्जे का 420 जाली नाम रख कर भोले भाले लोगों की आंखों में धूल झोंकना और उसको उल्लू बनाना इसका पेशा है। हुजूर, मैं दफा 302 के अधीन इस पर भारतीय दंड संहिता 420 का भी आरोप लगाती हूँ। नारायण नारायण, साथ साथ भगवान पर 420 का आरोप। और बैठे कहो। घर, सारा दुनिया ही मेरा घर है। अदालत नोट करे कि हर शरीफ आदमी का एक ना एक तो घर होता ही, लेकिन इन जनाब का अपना कोई घर ही नहीं। माय लॉर्ड, ये भी मुल्जिम की वर्गी का एक बहुत बड़ा सबूत है। और काम वाम कुछ करते हो कि नहीं? पैसा प्रभु, पैसा। पैसा? गरीबों, दुखियों, सताए हुए की मदद, पापियों का नाश, भक्तों का उद्धार करना ही मेरा पैसा है। ये काम करने का तो सभी डाकू और कातिल भी दावा करते हैं। खैर छोड़िए, आप ये बताइए कि इससे पहले आपने और कितने कत्ल किए हैं? माय लॉर्ड, मुझे इस प्रश्न पर सख्त आपत्ति। अरे भाई, नारे काहे बीच में कूद जाते भाई? बोलने दीजिए उनको। आप पूछते काहे हो रहे हैं? हाँ, अरे भाई कोई ठंडा उंडा पिलाओ उनको भाई। मंगा ही नहीं तो आम वाला पेपर वेट मंगा दीजिएगा, फेवरेट है हमारा। वाह, देखिए नारायण जी, जो मिल रहा है चुपचाप पी लीजिए, वरना वो भी नहीं मिलेगा। ज्यादा लालच अच्छी बात नहीं होती। अदालत को मैं बताना चाहती हूँ, ये मुल्जिम द्वारा किया गया पहला खून नहीं है और इससे पहले भी कई बार मर्डर हो चुका है। माय लॉर्ड, मुझे तो ये पेशेवर कातिल लगता है, पेशेवर कातिल। ये लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं? माय लॉर्ड, पुलिस से प्राप्त इसकी ये हिस्ट्री सीट इसका बहुत बड़ा सबूत। मथुरा की पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार ये हजरत वहाँ कृष्ण के जाली नाम से कंस का मर्डर करके भागे हुए। माय लॉर्ड, मैं मानता हूँ कि मेरे मुवक्किल ने कंस का वध किया, लेकिन इस पर एक सवाल उठता है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया? इन्हें मजबूर किया गया था उसके लिए। माय लॉर्ड, मजबूर। अरे भाई, किसने कर दिया इन्हें मजबूर? किसने किया मजबूर? उसी गुंडों के सरदार कंस ने। उसने मेरे मुवक्किल के मम्मी डैडी को तो अपने यहाँ कैद किया ही, साथ ही साथ नन्हे मुन्ने 7 भाई बहनों को बड़ी बेरहमी से गला दबाकर और पत्थरों पर पटक पटक कर अरे भाई कितना पटकोगे भाई? मर जाएगा वो। मर गया हुजूर, मर गया। और तो और उसने मेरे मुवक्किल के पीछे उतना बकासुर, अधासुर, वृत्तासुर, सत्तासुर और न जाने कई गुंडे लगाए। वो नीच पापी यही नहीं रुका, उसने मेरे मुवक्किल को धोखे से अपने घर बुलाकर उस पर डिसुम मेरा मतलब उस पर हमला भी किया। अंत में जनता की जान की हिफाजत के खातिर इन्हें उस नीच का वध करना। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, सिलोन हमारा पड़ोसी नहीं बल्कि सदियों पुराना मित्र देश। विश्व प्रसिद्ध प्राइवेट डिटेक्टिव मिस्टर
तुलसीदास की रिपोर्ट के अनुसार, रामायण के अनुसार राम के जाली नाम से ये वहाँ रावण का मर्डर करके भागे हुए। माय लॉर्ड, वो दुष्ट रावण मेरी धर्मपत्नी को उठा ले गया था। आप अपने सरकारी वकील से पूछिए, अगर कोई उनके पति को उठा ले जाए तो क्या उनका खून नहीं खोलेगा? Excuse me, एक्सक्यूज ये क्या कह रहे माय लॉर्ड? ये क्या कह रहे? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। मैं तो अभी मोस्ट एलिजिबल बैचलर हूँ। #सलमान खान की तरह। तो आपने कोई देखा या अभी तक ऑप्शन बाकी है? हाँ देखा ना माय लॉर्ड, ऑफ कोर्स देखा। वो डीएवी स्कूल वाला वीडियो देखा है ना? अरे आगे। हाँ तो माय लॉर्ड, मैं मान लेती हूँ कि मुल्जिम की पत्नी को रावण ने अगवा किया। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या इसे कानून के पास नहीं जाना चाहिए था? कानून कसूरवार को खुद सजा देता है। कानून को अपने हाथ में लेकर सजा देने वाला ये होता कौन है माय लॉर्ड? मैं इस पर कानून की मर्यादा भंग करने का भी आरोप लगाता हूँ। नारद जी, ये कैसा घोर कलयुग आ गया है? नारायण नारायण। माय लॉर्ड, अब इजाजत हो तो मैं कुछ गवाह पेश करूं जो आज के मुकदमे पर रोशनी डालने के साथ साथ इस मुल्जिम की करतूतों का भी पर्दाफाश करें। क्यों नहीं? इजाजत है। मेरी सबसे पहली गवाह है मिस खप्पर भरनी। इस खप्पर भरनी हाजिर हो। गोड़ लगी हुजूर। काला की? गोड़ लगी। हाँ लागी हाँ। तो आप ही हैं मिस खप्पर भरनी जी? जी मैं। वैसे ये खप्पर भरनी क्या है? मेरा मतलब है घड़ा में क्या है? ड्रिंकिंग वाटर। है ड्रिंकिंग वाटर? रस्सी वाला? मेरा मतलब है आप इस केस में क्या रोशनी डाल सकती हैं? हुजूर, हम का रोशनी डाला, हम तो खुद कुछ अरे क्या बोल रही है भाई? अरे केस के बारे में क्या जानते हैं ये बताइए हमें। जी हम बेबी प्रहलाद के आया है। आया कि आप ही? अरे भाई क्या प्रॉब्लम भाई? काहे कूद जाते हो बीच पे? बोलने दो उनको। हाँ तो भी खबर बताइए। हाँ तो हुजूर, हम कहा तानी ना कि ये अक्सर घंटों हमारे बेबी प्रहलाद से अकेले में मिलत रहे, अकेले में। और तो और पता ना रका का उल्टा सीधा पाठ पढ़ावत रहे। अरे इसने हमारे बेबी प्रहलाद को इस तरह अपन वश में कर ले रहे कि हमारे बेबी मुजरतिया में अक्सर एक नाम लेकर चौंक पड़ते रहे। एक संगति के कारण हमारे बेबी हमारे हाथों से निकल ले रहे। यहाँ तक कि अपन बाबूजी की भी बात नहीं सुनत रहे। बात में उनका जवाब देते रहे और उनसे उलझते रहे। अदालत नोट करे माय लॉर्ड कि इसने एक नाबालिग बच्चे को गुमराह किया और तो और अपने डैडी के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाया। माय लॉर्ड, ये एक बहुत ही संगीन झूठ है। भगवत भक्ति को आप झूठ कहते हैं? तो भी खबर भरनी आप क्या करते हैं? हाँ लागी। माय लॉर्ड, इस शैतान की आंख में साइंस के मामूली करिश्मे दिखाकर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। ये झूठ है माय लॉर्ड, ये सरासर मुझ पे झूठा आरोप लगाया जा रहा है। अरे नारद जी, आप चुप क्यों है? कुछ कहते क्यों नहीं है? पूछे इनसे, कुछ सबूत है इनके पास? नारद जी चुप क्यों है? पूछे इनसे। आप फूक क्या है क्या? आपको इसीलिए तनख्वाह मिलती है क्या? नारद जी कुछ कहते क्यों नहीं है? आपने हमारे ऊपर चिल्लाया? नहीं प्रभु। नारद जी आपने विष्णु भगवान के ऊपर चिल्लाया? नहीं प्रभु। नारद जी आपने देव के देव महादेव स्वयं विष्णु भगवान के ऊपर चिल्लाया? नहीं प्रभु, आपको फांसी से बचना है। फांसी से तो बचना है। माय लॉर्ड, मैं महिला वकील से पूछना चाहूंगा कि क्या ये अपने इस पक्ष में कुछ सबूत दे सकते हैं? मैं तो कहता हूँ भगवान की लीला। हाँ क्यों नहीं। अब बिल्ली के बच्चों को कुम्हार के जलते आवे में से जिंदा निकलने वाली घटना को ही ले ले। अरे फायर प्रूफ सॉल्यूशन लगाकर बिल्ली के बच्चों को इन जनाब ने पहले से ही कुम्हार के आवे में छिपा छोड़ा, फिर उसमें जिंदा निकल आना तो नेचुरल था। इसमें लीला कहाँ था? नारायण, फिर तो आप प्रहलाद के आग में से जिंदा निकल आने और उसकी आंटी होलिका के जल जाने की प्रक्रिया को भी विज्ञान की ही करामत कहेंगे। एग्जैक्टली मैडम, दोनों सिमिलर केस है। सिर्फ फर्क इतना है कि बिल्ली वाले केस में फायर प्रूफ सॉल्यूशन यूज किया गया था, लेकिन प्रहलाद के केस में फायर प्रूफ कपड़े।
प्रभु आज तो घोर नास्तिकों में आपस से सही पकड़े नारद जी, मैं गलत पकड़ता ही नहीं हूँ प्रभु। इसलिए तो हमने आपको पकड़ा है। माय लॉर्ड, अब अपने अगले गवाह किंग हिरण्यकश्यप के हस्ती दमन को बुलाना चाहूंगी। तू जानत है मिस्टर हस्ती दमन हाजिर हो। फरमान हुजूर। अरे मेल है क्या फीमेल? हाँ, तो आप हैं मिस्टर हस्ती दमन? जी हुजूर। तो बताइए आप मुझे को जानते हैं? हुजूर, आप जानने की बात करते हैं हुजूर। हम तो इसका सताया हुआ हूँ हुजूर। अरे भाई पहले ना बुझाओ भाई, बताओ उनके बारे में क्या जानते हो? हुजूर, राजकुमार प्रहलाद राज के खिलाफ खुला विद्रोह कर रहा है हुजूर। और महाराज ने मुझको बुलाया और हुक्म दिया कि सुबह होते ही गद्दार प्रहलाद को खड़े हाथी के सामने डाल दो हुजूर। वाह, वेरी इंटरेस्टिंग थे। फिर क्या हुआ मिस्टर एटली? हुजूर, वहाँ जाने हुजूर, उसने हाथी को क्या खिला दिया हुजूर, जो आदमी का गल पड़ता हुजूर खूंखार उड़ता था हुजूर। हुजूर, और एक ही हाथी बदल गया हुजूर। हुजूर, जब मैंने गद्दार प्रहलाद को हाथी के आगे डाला हुजूर, तो हुजूर मैंने देखा अपने पैरों से ना कुचल कर उस हाथी ने अपने सूंड से अपने मस्ती पे बिठा दिया हुजूर। हुजूर, ये देख के हुजूर बंदा बहुत मारा गया हुजूर। और तो और हुजूर, हमारा गवर्नमेंट सर्विस में चला गया हुजूर। और हुजूर 3 महीना का सजा भी करना पड़ा प्रभु। वेरी सैड, वेरी सैड। ठीक है, तुम जा सकते हो। माय लॉर्ड, अब मैं अपने अगले गवाह मिस्टर चरण सुख को पेश करती हूँ। मिस्टर चरण सुख हाजिर हो। तो आप हैं मिस्टर चरण सुख जी? जी सरकार। तो बताइए आप इस केस के बारे में क्या जानते हैं? हुजूर, जब मैं इसकी साजिश से प्रहलाद हाथी से भी बच गया, तो मरहूम बादशाह ने मुझे तलब किया और हुक्म दिया कि उस आफत के पिटारे को मैं पहाड़ से अरे भाई जल्दी गिरा भाई, कोई बचा लेगा? गिराकर मार डालूं। अच्छा, तो तुमने राजकीय आदेश का पालन किया? क्या करता सरकार, जिसका खाता हूँ क्या? नमक उसका बजाता हूँ क्या? हुक्म। लेकिन हुजूर, मैं तो ताजुब में रह गया। उस सब बोले वो इतने ऊंचे पहाड़ से अरे भाई फिर अटक गया भाई, कहाँ से लाया? अरे गिरा। गिराया, फिर भी उसके बदन में कहीं खरोच तक नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? नामुमकिन। मैं जरूर तुमने हाथ रखा होगा मिस्टर चरण सुख। नहीं हुजूर, मैं तो बेकसूर हूँ। सारा कसूर इसका है। इसी ने अपने जासूसे के जरिए ना पूरी टोह पाली और एजेंटों की मदद से पहाड़ के चारों तरफ डायनासोर? नहीं हुजूर, डॉक्टर टीका? नहीं हुजूर, अच्छा, डनट बिल्लो की बात कर रहे हो? हाँ हुजूर, गद्दे पिछवा दिए। माय लॉर्ड, मुल्जिम के अपराधों की सूची में एक जुर्म और बढ़ा
और तो और मुझे पता चला है कि जिस डीलर से इसने डल्लोपिल्लो कुछ गद्दे किराए पर मंगाए थे, वो भी अपने भुगतान के लिए इस पर नालिश करने वाला है। नारायण नारायण, कैसे कैसे लोग बना दिए प्रभु आपने धरती पे। गलती हो गया नारद जी। लेकिन गलती तो इंसानों से होती प्रभु। तो मिस्टर चरण चुप, जी हजूर। आप जा सकते हैं। तो हमने सभी गवाहों के बयान, मेरा मतलब है गवाहों के बयान आपने क्या सुने? वही जो आप कह रहे थे। हाँ, मैंने सभी गवाहों के बयान सुने। इससे ये तो साबित हो गया कि मुलजिम वो है। वो क्या माय लॉर्ड, वो क्या? मेरा मतलब है षड्यंत्रकारी और गिरोहबंद है, लेकिन इसके सबसे संगीन अपराध यानी कि हिरण्यकश्यप के मर्डर का अभी तक कोई चश्मदीद गवाह पेश नहीं हुआ है। हाँ हुजूर, मैं पेश करती हूँ ना। आप मेरे सबसे आखिरी गवाह है साक्षी जी, जिस मर्डर का चश्मदीद गवाह है चश्मदीद गवाह। वाह, बुलाओ भाई, जल्दी बुलाओ। मिस्टर साक्षी देवी हाजिर हो। जोहार हुजूर। क्या हुआ? जोहार। ठीक है, जो हुआ। एक बात बताओ, तुम यहाँ साक्षी जी भी? हाँ? ठीक है, ये बताओ, तुमने मुलजिम को मदद करते हुए अपनी आंखों से देखा था? क्या बताऊं हुजूर, वो दृश्य ने हुजूर मोर आँख के आगे नहीं एखनो घूमत है हुजूर, एखनो। अरे पूरा कहानी बताओ भाई, पूरा कहानी। हुजूर क्या बताएं हुजूर, पिटने पला गई हुजूर, वो खूंटा पे बांधा हुआ है हुजूर, और महाराज हाथ में तलवार लेवे हुजूर, और जोर से चिल्लाए कहा थे कि मेरे प्रहलाद के कि कोई मोर हाथ से बच पे ना। और हुजूर ये भी बोला थे जोर जोर से कि बुला लेते अपन भगवान के। अच्छा, ये सब तो ठीक है, एक बात बताओ, हाँ हुजूर। तुम वहाँ करने क्या गए थे भाई? हुजूर मैं नगर कमेटी विभाग में बिजली विभाग में काम करो ना हुजूर। मुझे ने राजमहल में वो सेक्रेटरी बुला रहे हैं कि राजमहल के बिजली पूर्ण हो जा, वहे लगिन हो जाए रहो राजमहल हुजूर। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, दिन में गए थे कि रात में? हुजूर वो लगिन में हुजूर ना दिन रहे और ना रात रहे हुजूर। अरे, क्या मजाक है भाई, कहाँ से पकड़ के लाए इसको? हुजूर, गवाह ने ठीक ही कह रहा है, क्योंकि पुलिस की भी रिपोर्ट थी कि वो कुछ चुटकुले। अरे हम बाद में सुन लेंगे, आपसे चुप करें, हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, पहले केस लड़ लेते अरे हैं। नहीं हुजूर, उस समय छुटपुटे का टाइम था, छुटपुटे का। हाँ, मेरा मतलब वही था। आगे बताइए। हाँ हुजूर। हुजूर महाराज कहे रहे हुजूर एक बड़ा से धमाका हुजूर, मुझे लागल नहीं हुजूर कि लोग खुदा फाइट गलक हुजूर, और हुजूर चारों तरफ खाली धुआं हुजूर। मुझे लागल नहीं हुजूर कि पुलिस ने आंसू गैस के छोड़ दलक है। जब धुआं थोड़ा सा कम होलक ना हुजूर, तब मुझे देख लो हुजूर। की देख लो हुजूर ये मुझे ने हुजूर महाराज हिरण्यकश्यप के अपन जांग में बैठाए लख हुजूर, और हुजूर जांग में बैठा के हुजूर ऊपर पेट के फाड़ देलक हुजूर। एक बात बताओ, इसका हाथ में क्या था? हुजूर जेखान ने हुजूर महाराज शिवाजी का हुजूर वो नखे में अफजल खान जैसा फाड़ के बार आइन निकला देख हुजूर, वही लागिन। हाँ हुजूर का हाथ में दिखत है हुजूर, वही लागिन हुजूर को से मार दे हुजूर, वही रहे ओकर हाथ में हुजूर। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुम जा सकते हो। ठीक है। जोहार हुजूर। हाथ जोहार, जोहार। हो गया, सब हो गया। हुजूर, अब साक्षी देवी के बयान से तो साफ जाहिर हो गया कि इसने ही हिरण्यकश्यप का मर्डर किया। तो अब मैं कोर्ट से दरख्वास्त करूंगी कि इंडियन पैनल कोड की दफा 302 के अधीन इसको फांसी की सजा दी जाए। नारायण नारायण। प्रभु इस पापी को तो घोर नरक में डालना, और तो और खोलते हुए जेल में तलना। और मेरी विनती प्रभु
इसकी मुंडी निकाल के मुझे दे देना, मैं उसे फुटबॉल खेलूंगा। भाई तू फिर खेलकूद में आ गया। अरे भाई कोर्ट है, खेलकूद का मैदान थोड़ी है। तो आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? महाराज जी, हाँ प्रभु, माय लॉर्ड, कहना तो बहुत कुछ है। सरकारी गवाहों के बयान से ये साफ जाहिर होता है कि मर्डर ना तो दिन में हुआ, रात में, ना महल के अंदर हुआ, ना महल के बाहर, ना तो इंसान ने किया और न ही जानवर ने। फिर सरकारी गवाहों के बयान से यही साबित होता है कि इनकी जीविका ही झूठी गवाहियां देना है। और तो और जिस हत्या से कत्ल हुआ बताया जाता है, पुलिस ने वो भी बरामद नहीं किया। और सबसे अंतिम बात, जिस हस्ती के ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है वो इंसानी हिसाब से परे है। प्रभु, प्रभु, कैसा रहा? बढ़िया था नारद जी। प्रभु, मेरा माउथ टारगेट चेंजर वाला वो तो इस चोमू के फैसले से पता चलेगा। अगर हम बच गए तो माउथ ऑर्गन चेंजर वाला, यदि हम फंस गए तो नारद जी आप चेंज। प्रभु, फैसला हो गया। एक काम करो, एक रस्सी मंगाओ और इसके गले में डाल के इसे तब तक लटका के रखना जब तक कि इसका दम न निकल जाए। चोमू, अब्दुल चोमू। मुझे तो कहा गया था बस 5 मिनट खिलौना। अबे अभिनव के बच्चे, ये क्या कर रहा है? मुझे नहीं खेलना भगवान भगवान, मैं जा रहा हूँ यहाँ से।